So, hello everyone, I'm Krunal Nayak, your registered migration agent, and today I'll be talking about subclass 870 long term parent visa. तो ये जो वीज़ा है स्पेशली लास्ट टाइम हमने बात की थी पेरेंट वीज़ा 804 के बारे में कि अगर आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स को यहाँ पे परमानेंटली या लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो आप वो वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर वो वीज़ा आपको अप्लाई करना है तो उसमें एक कंडीशन होता है कि बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट। तो बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट क्या होता है कि आपके 50% किड्स ऑस्ट्रेलियन पीआर या सिटीजन होने चाहिए। अगर वो बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट आप मीट नहीं कर रहे हो, इन दैट केस आपको वो वीज़ा नहीं मिल सकता। मान लो कि आपके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका यहाँ पे पीआर या सिटीजन है या एंड 2 बच्चे आपके मान लीजिए कि कहीं और ओवरसीज़ हैं या किसी और कंट्री में भी है, यूएस हो गए या यूके हो गए और वहाँ के सिटीजन हैं, फिर भी आप यहाँ पे एज अ पेरेंट अपना पेरेंट वीज़ा 804 या 103 या 143 या 173 वो सारे वीज़ाज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो बिकॉज एलिजिबल पेरेंट बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास आपके 2 फैमिली बैलेंस टेस्ट आपका पास हुआ होना चाहिए। मीन्स कि आपके 50% किड्स ऑस्ट्रेलियन पीआर या सिटीजन होने चाहिए। दैट इज़ काइंड ऑफ अ कंपल्सरी। तो उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। अब जिनके 2 बच्चे इंडिया में हैं या कहीं और है, तो उनको अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग स्टे करना हो तो उसके लिए कौन सा वीज़ा है, एंड दैट इज़ द 870 वीज़ा। 870 वीज़ा क्या होता है कि बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा में ऐसा होता है कि अगर आपका जो जो पीआर सिटीजन के पेरेंट्स होते हैं उनको वो वीज़ा मिलता है, एंड वो वीज़ा जैसे जब उनको मिलेगा दे हैव टू स्टे। विजिटर वीज़ा में उनको 1 ईयर अप टू 1 ईयर का स्टे मिल जाता है, और जिन लोगों ने पेरेंट वीज़ा अप्लाई किया है उनको 5 साल तक का वीज़ा मिलता है, लेकिन 1 ईयर स्टे इज़ मैक्सिमम, 1 साल का मैक्सिमम स्टे है, इससे ज़्यादा वो स्टे नहीं कर सकते। लेकिन अगर अगर आपको ज़्यादा स्टे करना है मोर देन 1 ईयर, इन दैट केस दिस 870 वीज़ा इज़ द की। तो 870 वीज़ा आप 3 साल का भी कर सकते हो और 5 साल का भी कर सकते हो। तो प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा, तो जो आपके चाइल्ड होंगे, आपके किड्स होंगे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, उनको पहले स्पॉन्सरशिप अप्लाई करना पड़ेगा कि आई वांट टू बी अ स्पॉन्सर फॉर माय पेरेंट्स फॉर दिस वीज़ा। तो वो पहले स्पॉन्सरशिप अप्लाई करेंगे। जैसे ही उनका स्पॉन्सरशिप अप्रूव होता है, उसके तुरंत बाद आप ये 870 वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं। इस 870 वीज़ा में ना कोई एज का लिमिटेशन है, ना कोई फैमिली टेस्ट का प्रोविजन है ना। तो अगर आपके कोई भी आपका चाइल्ड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पीआर या सिटीजन है तो आप ये 870 वीज़ा कर सकते हो। ओनली थिंग इज यहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपको 3 साल का 870 वीज़ा अप्लाई करना है, इन दैट केस आपको 5000 विच इज़ लाइक अभी तो बढ़ के 51 समथिंग हो गया है फीस, तो वो पे करना पड़ेगा। और अगर आप 5 साल का वीज़ा चाहते हो तो यू हैव टू पे बिगर अमाउंट विच इज़ अराउंड 11,050। तो वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन लॉन्च दिस वीज़ा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये जो 870 वीज़ा है वो आप अपने लाइफ टाइम में 2 बार ही कर सकते हो। मान लो कि 5 साल का वीज़ा एक बार किया और दूसरी बार भी 5 साल का कर रहे हो, सो 10 इयर्स का स्टे आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब आप थर्ड टाइम के लिए जाओगे, फिर शायद आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप ये 870 वीज़ा का यूज़ कर रहे हो, तो आप ऐसे प्लान आउट कीजिए कि 10 साल के बाद जैसे ही आपका ये खत्म होता है, उसके बाद आपके पेरेंट्स मेनली ये 804 वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाए। तो अगर आपके पेरेंट्स 50 लेट 50s में हैं, मान लीजिए कि 58 59 हैं, तो उनका ये वीज़ा कर सकते हो, एंड देन यू कैन आफ्टर 10 years you can apply for the subclass 804 visa and your parents can live here permanently। तो पेरेंट्स को यहाँ पे परमानेंटली रखने के लिए जिनके लेकिन हाँ, दूसरी एक और बात कि 870 जो वीज़ा होता है उसमें वर्क राइट्स नहीं होते हैं, इट्स लाइक अ टूरिस्ट वीज़ा। तो लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीज़ा जैसा है, तो यहाँ पे पेरेंट्स रह सकते हैं कंटिन्यूसली, दे कैन स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, बट वो आ जा भी सकते हैं, इंडिया जाना है या कहीं और जाना है, बाहर घूमने जाना है तो भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे काम करना चाहे तो वो काम नहीं कर सकते। और दूसरा, उनको मेडिकेयर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे कि 5 साल अगर मान लो कि 2 बार करते हो, 10 साल ये वीज़ा रहता है, तो इन 10 इयर्स के भीतर उनके पास आपका मेडिकेयर का प्रोविजन नहीं रहेगा, मेडिकेयर का हेल्प उनको नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग अपने पेरेंट्स को यहाँ पे रखना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये वीज़ा, लेकिन अल्टीमेटली इट गिव्स यू बेनिफिट टू कीप योर पेरेंट्स हियर व्हेन यू आर नॉट मीटिंग द बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट। अगर आप बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट मीट कर रहे हो, इन दैट केस ये वीज़ा फिर आपके लिए नहीं है। इन दैट केस इफ यू वांट टू स्पेंड मनी, गो विथ 173 and
143 सॉरी दोनों वीज़ा के लिए जा सकते हो और वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन पेरेंट्स जल्दी आपके पीआर हो जाएंगे इफ़ द पेरेंट्स आर यंग। लेकिन अगर पेरेंट्स आप मान लो कि यंग नहीं है, 65-64 के आसपास है, तो फिर विजिटर वीज़ा करके आप उनका 804 लेटर ऑन कर सकते हो व्हेन दे क्रॉस द एज रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन था थोड़ा बहुत 870 वीज़ा के बारे में। अगर आपको किसी को 870 वीज़ा अप्लाई करना है या फिर यू नीड टू नो मोर अबाउट द प्रोसेस, कैसे चलेगा, क्या होगा, then you can contact us. I'm Krunal Naik, registered migration agent, and can help you with all the visa process.